अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। 7 दिन अगले 7 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हुकूमत एक नया खेल शुरू करने जा रही है। और खेल इस मर्तबा सियासी जमातों अपोजिशन के साथ शुरू नहीं होने वाला, बल्कि ये खेल शुरू होने वाला है उनके साथ जिनके बारे में हुकूमत ये दावा करती थी कि हम उनके साथ सेम पेज पर हैं। और दूसरी तरफ से भी इन 7 दिन के अंदर अगर कोई अमल होता है तो उसके रद्द अमल देने का भी बाज़ाब्ता तौर पर आदा कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि जनाब आपका जिस किस्म का एक्शन होगा उस किस्म का रिएक्शन होगा। और इन 7 दिनों की कहानी खुली है खुद एक हुकूमती वजीर ने, और ये कहा है इस कहानी को खोलते हुए कि जनाब अगले 7 दिन में वो लोग जो बड़ी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं उनको अगले 7 दिन में ये बड़ी खबर मुयस्सर आ सकती है। ये क्या बड़ी खबर हो सकती है? जो हुकूमती वजीर हैं उन्होंने ये दावे क्यों किए हैं? क्या हुकूमत अपने मकसद में कामयाब होगी या इस मरतबा उसको मुँह की खाना पड़ेगी? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और नहायत तफसील से इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हुकूमत के एक इत्तेहादी की। एक ऐसा इत्तेहादी जो अगर हट जाए तो हुकूमत कम से कम पंजाब के अंदर तो अक्सरियत में नहीं रहेगी। और इस इत्तेहादी ने सिर्फ एक जुमला बोलकर हुकूमत की जो आईनी हैसियत है इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल इस वजह से खड़ा कर दिया है कि जो जमहूरियत है, इस जमहूरियत के अंदर जो वोट की काउंट है उसकी बेस के ऊपर सियासी हुकूमतों का तयन होता है। और अगर ऐसी हुकूमत है जिसके पास वोट की अक्सरियत ना हो लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत में हो तो इसकी आईनी हैसियत के ऊपर सवाल यकीनी तौर पर खड़ा होगा। और जब ये इल्ज़ाम खुद हुकूमत का इत्तेहादी लगाए तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सूरत हाल अब किस सिमत में जा रही है। अपोजिशन हो, PDM हो, मौलाना फजल रहमान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ जरदारी साहब हों, मरीम साहबा हों, बिलावल साहब हों, उनकी तरफ से तो ये हुकूमत पहले दिन से ही अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं थी। लेकिन खुद हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के सीनियर तरीन रहनुमा कमल अली आगा साहब ने एक TV टॉक शो के अंदर सिर्फ इस एक जुमला बोलकर वहाँ पर मौजूद PTI के जो अरकान असम्बली थी उनके तन बदन में आग लगा दी। ना सिर्फ आग लगा दी बल्कि वो जो जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि हुकूमत की आईनी हैसियत के ऊपर भी सवालात खड़े कर दिए। कमल अली आगा साहब का कहना था, पहले तो उन्होंने सारा जिक्र किया कि किस तरीके से इस वक्त हुकूमत चल रही है, किस तरीके से हमको आखिरी वक्त के अंदर एक बिल को थमा दिया जाता है कि जनाब ये बिल है, इसको पढ़ें और आपने कल आके इस पर वोट देना है। जिस पर हम ये कहते हैं कि जनाब हम जब तक अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से बात नहीं करेंगे हम आपके साथ आ नहीं सकते। आज वैसे मुस्लिम लीग काफ का एक अहम इजलास है जिसमें इस सारी सूरत हाल के बारे में कोई अहम फैसला भी किया जा सकता है। और इसी तरह गुफ्तगू के दौरान जब PTI के रुकन असम्बली ने कमल अली आगा साहब की बात को बार बार काटने की कोशिश की, बार बार उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की कि नहीं जनाब हम वाक़तन एक अवामी हुकूमत है, हम अवाम की फ़लाह बहबूद पर यकीन रखते हैं, हम लोगों को सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। तो कमल अली आगा साहब ने ज़िद होकर उनके मुँह से एक जुमला निकल गया और वो जुमला ये था कि क्या हुक्मरान भूल गए हैं कि उनको वोट कैसे मिले। अब ये वाला जो एक जुमला है, इस जुमले के पीछे एक पूरी लॉजिक है, एक पूरी कहानी है। क्योंकि अगर हुक्मरान जमात के साथ मौजूद, उसके साथ कोलिशन गवर्नमेंट में मौजूद इत्तेहादी इस बारे में सवाल उठा रहे हैं कि जनाब आपको अगर याद नहीं तो हम याद दिलाएं कि आपको वोट कैसे मिले, तो उस सारे के सारे इलेक्टोरल प्रोसेस जो 2018 में जो मुकम्मल हुआ था उसकी साख के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और मौजूदा हालात के अंदर एक हुकूमती इत्तेहादी जमात की तरफ से ये बयान सामने आना हुकूमत की रही सही साख, आईनी हैसियत सब कुछ ख़त्म करने के मुतरादिफ है। मुस्लिम लीग काफ इस वक्त बज़ाहिरी तौर पर तो ये ऐसा मालूम होता है कि वो हुकूमत के साथ इस वक्त अलाइनमेंट में नहीं है। अलाइनमेंट में आ सकती है लेकिन इस वक्त इस लम्हे मौजूद तक वो अलाइनमेंट में नहीं है। और उस अलाइनमेंट में आने के लिए हुकूमत को कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी और हुकूमत इस वक्त वो कीमत हर हाल में अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ये चाहती है कि हमने ये जो हमारा जो आईनी एजेंडा है, ख़ास तौर पर ये जो रिफॉर्म्स के हवाले से जो एजेंडा है इसको कंप्लीट किया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि इत्तेहादी ऑन बोर्ड हों। अब इसी किस्म की बात जब फवाद चौधरी साहब करते हैं और वो इत्तेहादियों पर तनकीद करते हैं तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तहरीक लब्बैक के साथ जब हुकूमत के मुज़ाकरात जारी थे और उन मुज़ाकरात के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने मीडिया पर आकर शदीद तरीन तनकीद की थी, तो उस वक़्त जो अहम मुज़ाकरातकार थे यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने उनको एक बीमारी का
जिक्र किया था कि फवाद चौधरी को मुंह की फलाम बीमारी है, और अब भी ऐसे ही मालूम होता है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो तशख़ीस थी वो बिल्कुल मुनासिब थी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक बयान जारी किया, एक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में उन्होंने गुफ्तगू की, और ये जो EVM के हवाले से, इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो सारी तैयारी है, कानून की तैयारी और EVM मशीन की तैयारी जो है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी डाल दी MQM पर, और फिर MQM की तरफ से उसका रद्द-ए-अमल भी आया। पहले आपको बताता हूँ फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। फवाद चौधरी साहब ये फरमाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सारा बिल MQM का ही बनाया हुआ है, और दूसरा ये जो EVM मशीन्स हैं ये तो वजारत IT का काम है, लॉ मिनिस्ट्री भी MQM के पास है और IT मिनिस्ट्री भी MQM के पास है, तो लिहाजा MQM की तरफ से ये बात सामने आना कि जनाब हमें बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया, ये इलॉजिकल है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और उनका ये काम है कि MQM इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो सियासी मफादात हैं उनका हसूल चाहती है, इससे आगे बढ़कर उनका कोई और मामला नहीं है। और अगर MQM, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर MQM अपने ही मिनिस्टर यानी अपनी ही जमात के रुकन फ़रोग नसीम साहब को डिसओन करती है तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अब इसका जवाब वो पहले वैसे दे चुके हुए हैं MQM वाले फ़रोग नसीम साहब के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जी हमारे खाते के अंदर फ़रोग नसीम साहब को आपने वजारत नहीं दी हुई, ये जिस खाते से आए हुए हैं ये उसी खाते के वजीर है, हमारे खाते में वजीर नहीं। हमारे साथ एक मिनिस्ट्री का आपने वादा किया था, वो एक ही मिनिस्ट्री इस वक्त हमारे पास है और वो है अमीनुल हक साहब की, जो इस वक्त वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं। अब जहाँ तक फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं ये IT की वजारत ने बनाई हुई है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो फॉल्स न्यूज़ का जो ठेकेदार हैं फवाद चौधरी साहब, उनको खुद अपनी इस फैलाई हुई फेक न्यूज़ के ऊपर शर्मिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके माजी के बयानात का जायज़ा लें तो वो इस बात का क्रेडिट हमें देते हुए नजर आए हैं वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, क्योंकि उस वक्त वो खुद वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी और वो उनका ये दावा था कि ये मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने तैयार की हुई है। अब मशीन को तैयार करना ये तो यकीनी तौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम है, IT का काम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो इसके बहुत बाद के अंदर उसको किसी न किसी तरीके से इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। फिर वो क्रेडिट देते रहे शिबली फराज साहब को, कि शिबली फराज साहब चूँकि बन गए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, तो शिबली फराज साहब को क्रेडिट देते रहे कि शिबली फराज साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो काम है ये अब बढ़ चढ़ के बोल रहा है। फिर वो उनको कह के उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लेके गए, इलेक्शन कमीशन में जाकर उन्होंने मशीन की ब्रीफिंग दी, कैबिनेट के अंदर ब्रीफिंग दी, 2-3 मरतबा इमरान खान साहब को वोटिंग मशीन चलवा के दिखाई गई। तो ये सारे के क्रेडिट्स उस वक़्त शिबली फराज साहब के साथ थे। और उस वक़्त जब ये इमरान खान साहब को मशीन का डेमो दिया जा रहा था तो उस वक़्त अमीनुल हक साहब या MQM का कोई और वज़ीर उनके साथ मौजूद नहीं था। ये बात दुरुस्त है कि फ़रोग नसीम साहब ने ये जो आइनी तरमीम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो बिल है वो तैयार किया गया है वजारत कानून की तरफ से, और फ़रोग नसीम साहब इस वक्त वज़ीर हैं, लेकिन फ़रोग नसीम साहब बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर काबीना में शामिल हुए हैं। वो MQM के खाते के अंदर वज़ीर नहीं बने और MQM ओपनली इस बात का इजहार करती रही है कि हमारे पास सिर्फ एक वजारत है, हमारे पास दूसरा वज़ीर कोई नहीं है। पहले खालिद मकबूल सदीकी साहब थे, उन्होंने उसका अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है। अब इसका जवाब देते हैं फैसल सब्ज़वारी साहब, वो भी आते हैं टीवी पर, जब उनके सामने ये बात रखी जाती है तो इन्हीं जुमलों में इसका इजहार करते हैं कि फवाद चौधरी साहब इनफैक्ट इस मिशन पर हैं कि वो हुकूमत को और इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो फासला है उसको कम नहीं करेंगे, बल्कि अपने इस तरह के बयानात देके उस खलीज को बढ़ाएंगे, और जब खलीज बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद इसका मलबा हम पर डाल देंगे कि जनाब देखें हम वही आइन दुश्मन लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इतनी अहम डेवलपमेंट नहीं हो सकी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंतखाबी अमल में इस्तेमाल ना किया जाए। यानी अब दोनों तरफ आग बराबर की लगी हुई है, और इस सूरत हाल के अंदर जब बात होती है मुस्लिम लीग काफ की तरफ से तो उनका जो रद्द-ए-अमल आता है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। अब ये जो 7 दिन की कहानी है, ये 7 दिन की कहानी भी इन्हीं तमाम सिलसिलों के साथ जुड़ी हुई है सियासत के अंदर, क्योंकि हुकूमत ये की तरफ से ये एक बयान सामने आया, फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये बात सामने आई कि अगले 7 दिन के अंदर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के दरमियान ना सिर्फ मामला तय पा जाएंगे बल्कि ये जो मुश्तरका इजलास है इसको भी बुलाया जाएगा, और यहाँ पर ये जो कानून साजी इस वक्त रुकी हुई है वो कानून साजी भी मुकम्मल कर ली जाएगी। जबकि दूसरी जानिब जो इत्तेहादी जमातें हैं वो इस सारी सूरत हाल में इर्रेलेवेंट नज़र आती हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो वाज़े तौर पर इस बात
के इशारे दे रही है कि वो कम से कम ये जो 2 कानून ख़ास तौर पर पेश किए गए हैं, तैयार किए गए हैं, नैब ऑर्डिनेंस और इंतखाबी इस्लाहात का बिल, दोनों के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है और ना ही वो ये समझते हैं कि इस वक्त ऐसी किसी सूरत हाल की ज़रूरत है। और उसकी वजह एक ऐसी हुकूमत जो अपनी साख खो बैठी हो, एक ऐसी हुकूमत जिसकी आइनी हैसियत पर ख़ुद उसके इत्तेहादी अरकान असम्बली सवाल उठा रहे हों, तो ऐसी हुकूमत के ज़ेरे तमाम इस किस्म की मेजर कानून साजी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस कानून साजी के पीछे कुछ ऐसे मकासद हैं जिन मकासद के हसूल के लिए ये ब्लैकमेलिंग और दबाव के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो 7 दिन हैं, ये 7 दिन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि इन 7 दिन के अंदर बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बाज़ार हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें उसकी आहटें महसूस हो रही हैं। शायद आपको भी उसकी आहटें महसूस हो रही हों, क्योंकि 20 नवंबर वो तारीख़ है जहां पर एक अहम शख्सियत ने एक अहम ओहदे पर फाइज होना है और उसके बाद जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं उसकी नए सिरे से तकसीम के अमल का आगाज़ होना है। और हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से 20 तारीख से पहले अपने इस अनफिनिश्ड एजेंडे को मुकम्मल कर ले। और इसीलिए जो आउट गोइंग शख्सियत है, इतलात ये हैं कि उनकी तरफ से इत्तेहादियों को टेलीफोन्स किए जा रहे हैं और जो दीगर अरकान असम्बली हैं उनके साथ भी राब्ते करके इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि जनाब बाकी मामलात हम बाद में देख लेंगे, पहले आप इस तरफ आके वोट दें। और दूसरी तरफ से ये जवाब आ रहा है कि पहले आपने जो बाद में चीज़ें देखनी है, पहले वो वाली चीज़ें देखें, उसके बाद हम इसके बारे में गौर करते हैं। यानी अब जो कौमी असम्बली के अरकान हैं और जो सेनेटर्स हज़रात हैं, उन्हें इस बात का वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा हो चुका है कि सूरत हाल किस तरफ जारी है, लिहाजा एक डिस्टेंस की कैफियत को मेंटेन रखा जा रहा है। जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, वो भी एक ऐसी स्टेज पर आके खड़ी हो चुकी है जहाँ पर उसके लिए कोई ख़ास तौर पर एक पर्सन स्पेसिफिक डिसीजन लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह ये नहीं है कि इमरान खान साहब इस वक्त वज़ीर आज़म है, इसकी वजह यह है कि एक ऐसा निज़ाम नए सिरे से तख्लीक करने की ज़रूरत है, एक ऐसा नया इंतखाबी निज़ाम, एक ऐसा नया हुकूमती ढांचा तश्कील देने की ज़रूरत है जहाँ पर किसी को किसी मामले के अंदर मुदाखलत की इजाज़त ना हो। और ये वो तजवीज़ है जो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से दी गई है उन राब्ताकारों को जो गुज़िश्ता दिनों नवाज़ शरीफ साहब से राब्ते कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से वाज़ेह तौर पर इस बुनियादी ढांचे के कुछ खद्दो खाल भी उनके हवाले किए गए हैं, ताकि इन खद्दो खाल की रोशनी के अंदर जो अगला निज़ाम है, जो एक नया रियासती ढांचा है, जो एक नया हुकूमती ढांचा है, उसकी तश्कील पा सके और ये जो मुदाखलत के दरवाजे हैं इनको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर सके। वो खद्दो खाल क्या होंगे, जैसे मेरे पास कुछ इस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, मैं यकीनी तौर पर आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये बात तय है कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से जो नकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर किए गए हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के पास मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ ज़ेरे गौर हैं, बल्कि उनके ऊपर खासी हद तक इस्टेब्लिशमेंट इस बात पर आमादा है कि ये जो तजावीज़ आई हैं नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, ये काबिल अमल तजावीज़ हैं और इन पर अगर आगे बढ़ा जाए तो यकीनी तौर पर दोनों फरीक जो है ना सिर्फ मुतमईन हो सकते हैं, बल्कि एक दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और मुमकिन तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया गया है। और इसीलिए आज रात को एक अहम शख्सियत की, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनकी इस्लामाबाद में एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है। उस मुलाकात की कुछ तफसीलात जैसे आएंगी तो इंशाल्लाह कल के वीलॉग में आपके साथ ये तमाम डिटेल्स तफसील से शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।